ये कहाँ आकर फंस गई हूँ। पहले से ही ये बोट घर टूटा और अब इतनी तेज आंधी तूफान। सिमरन तुम फिक्र मत करो, हमें या तुम्हें कुछ नहीं होगा। ऐसे छोटे मोटे तूफान तो आते रहते हैं। हम शुरू से इसी बोट घर में रहते आ रहे हैं, आज तक हमें कुछ नहीं हुआ। और वैसे भी हमने अपना बोट घर चारों तरफ जमीन पर खूंटे से बांध के रखा हुआ है। हाँ बहू तू शांत हो जा। मैं शांत हो जाऊं? सारी गलती मेरी है, पर अब बहुत हुआ। अब गलती सुधारने का समय आ गया है। आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी जो सिमरन का गरीब ससुराल नदी पर तैर रहे उस बड़ी सी बोट में रह रहे थे, और सिमरन ने ऐसी कौन सी गलती कर दी थी जिसे वो सुधारना चाहते थे। आखिर ये सब चल क्या रहा है, आइए जानने के लिए चलते हैं कहानी में। विशाल, मैंने अपने घर पर बात कर ली है। माँ को कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्हें बस मेरी खुशी से मतलब है। अब बस तुम भी अपने घर में जल्दी से बात कर लो। मेरे घर में बात क्या करना, मैंने तो पहले ही तुम्हारे बारे में सबको बता दिया था। क्या सच में? तो फिर ठीक है, मैं आज ही घर जाकर बात करूंगी। वैसे भी जिसमें मेरी खुशी, मेरी माँ उसमें खुश। सिमरन अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। उसकी माँ उसे काफी ज्यादा प्यार करती थी, इसीलिए वह सिमरन के लिए बिना विशाल का घर परिवार देखे उन दोनों की शादी करवा देती। शादी के बाद जब सिमरन अपने ससुराल आती है, विशाल मुझसे अब रहा नहीं जा रहा, जल्दी से बताओ ना मेरा बोट ससुराल कहाँ है। भाभी, ये आपका बोट ससुराल है। हमारे पास खुद की कोई जमीन नहीं है और कुछ साल पहले हमें गांव से भी निकाल दिया गया था क्योंकि हम साहूकार का कर्ज नहीं चुका पाए। बस तब से हम लोग इस बोट में अपना घर बनाकर रह रहे हैं। क्या ये 100 साल पुराना टूटा फूटा इतना बड़ा सा बोट ही मेरा ससुराल है? मैं इस बोट ससुराल में नहीं रह सकती। बहू, पर अब यही तुम्हारा घर है और तुम अपना बोट ससुराल देखकर डरो मत। बहुत बड़ी बोट है, तुम्हें यहाँ कोई परेशानी नहीं होगी। और हम तुमसे वादा करते हैं, बहुत जल्द हम अपना बोट घर और अच्छा कर लेंगे। वैसे भी अब विशाल बहुत अच्छी जगह काम करता है, तुम तो जानती हो ना। प्लीज सिमरन, मुझ पर भरोसा रखो। ना चाहते हुए भी सिमरन अपने प्यार के खातिर अपने बोट ससुराल में जाती है, जिसकी हालत ना सिर्फ बाहर से खराब थी बल्कि अंदर से भी खराब थी। जब वह अपने बोट ससुराल में जाती है तो अंदर से बोट की सारी लकड़ियां टूटी हुई थी। कहीं कहीं से तो दीवारों में होल हो रखे थे। यहाँ तक कि पूरा परिवार नीचे जमीन पर सोता और मिट्टी के चूल्हे पर ही खाना बनाता। अपना आलीशान घर छोड़कर कहाँ आकर फंस गई हूँ मैं। माँ सही कहती थी, लालच बुरी बला होती है। जब विशाल ने मुझे अपने बोट ससुराल के बारे में बताया, मुझे तभी अपना बोट ससुराल देख लेना चाहिए था। शादी के बाद सिमरन के सामने कोई रास्ता नहीं बचता और वह अपने गरीब ससुराल के साथ एडजस्टमेंट करने की कोशिश करती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन अपने मायके में मैं इससे अच्छी चद्दर बिस्तर महीने भर के अंदर बदल दिया करती थी, और यहाँ मैं इस फटे हुए चादर पर पिछले 1 हफ्ते से सो रही हूँ। भाभी, अगर आपका मन नहीं है इस बिस्तर पर सोने का तो आप मेरा चादर ले लीजिए। तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे तुम्हारा चादर बहुत अच्छा है। सिमरन मुंह बनाकर